इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम, गुरु भक्त परिवार। प्रथम धर्म रखा। धर्म इसलिए रखा, न्यायपूर्वक धन कमाओ और ग्रस्त लोग उसका उपभोग करो। अन्याय उपार्जितम वित्तम, अन्याय से उपार्जित धन जो है ज्यादा दिन सुख नहीं दे सकता, उसका मूल कारण दुख ही दुख है। इसलिए जैन आचार्यों ने अहिंसक अर्थशास्त्र की बात की। मनुष्यों को, गृहस्थों को परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत जरूर है, उसके बिना गृहस्थी चलती नहीं, ये सत्य है। फिर भी मनुष्यों को न्यायपूर्वक ही धन कमाना चाहिए। बात यह है, जैन शास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सुंदर चर्चा है। आय व्यय मुख योर मुनि कमंडलूरेव निदर्शनम। वे ये कहते हैं, आय और व्यय, कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र है। कमंडल में भूमंडल का अर्थशास्त्र का मतलब है, कमंडल में पानी आने का रास्ता बड़ा है और खर्च होने का छोटा है। चाहे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, परिवार हो, तो उसका आय का स्रोत बड़ा और खर्च का छोटा होना चाहिए। और कमंडलों में भूमंडल का अर्थशास्त्र, अनावश्यक जो प्रकृति से आदमी ले लेता है वो प्रकृति विकृत हो जाती है और अनेक संकट उत्सर्ग आते हैं। इसीलिए जैन शास्त्र में अपरिग्रह की बात करी। बहु आरंभ परिग्रहत्म, बहुत आरंभ और परिग्रह ये दुर्गति का कारण है। अल्पारंभ परिग्रहत्म मानुषिष्य, अल्प आरंभ अथवा अल्प परिग्रह जो है, पुनर्भी मनुष्य भाव भी मिल सकता है इस 84 लाख युग में। इसलिए अल्प आरंभ की बात जैनाचार्य ने कही। बात यह है, अत्तम अनर्थम मूलम। जैन शास्त्र में लिखा है, पैसा ये अनर्थ की तरफ भी ले जा सकता है, ये भगवान महावीर ने कहा। इसलिए पैसे के कमाने में कोई आदमी को ज्यादा अकल नहीं चलानी पड़ती, पर उसका सदुपयोग करना बहुत बड़ा अकल चाहिए। परोपकार धर्म है, धर्मशाला, औषधालय है, स्कूल है, इत्यादि कामों में यदि वो थोड़ा बहुत पैसा उपयोग करता है, वो लोगों को उपकार का कारण बनता है। देखो, अनर्थ से धन कमाया हुआ जो होता है, कोई चोरी करके मंदिर बनावे, क्या उसको पुण्य लगेगा? क्या उससे आत्मा को लाभ होगा? न्याय से कमा है जो छोटा सा भले मंदिर बनावे, छोटा सा स्कूल बनावे, छोटा से एक औषधालय, कोई बात नहीं, परंतु न्याय से कमे हुए पास होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अंदर अपरिग्रहवाद का बड़ा महत्व है। अपरिग्रह की तो चरम सीमा है, कुछ भी नहीं रखना अपने पास। क्यों? एक दिन सब यहीं छोड़ के जाना है। ये सामने यदि चित्र उसकी आंखों के है तो वह अन्याय से पैसा नहीं कमाएगा। अन्याय से पैसे कमाने के लिए एक जैन आचार्य आत्मानुशासन में श्लोक बोलते हैं, शुद्धे धने विवर्धन्ते सतामपि च संपदा नई स्वच्छाम्बुभि पूर्णा क्वचित अपि छंदवा। नदी में जो बाढ़ आ जाए, वो कितने नाले गंदगी पानी इकट्ठा हो जाते, तब नदी पानी भरा हुआ होता है। स्वच्छ जो जल होता है वो पानी बहुत थोड़ा सा होता है। ऐसे न्याय से कमा हुआ जो धन है
वो जीवन को स्वच्छ बनाता है, निर्मल बनाता है, उसकी बुद्धि भी विकृत नहीं होती है। इसलिए न्याय से कमाने की बात आगम में ग्रंथों में है। जैन शास्त्रों में बैंकिंग सिस्टम प्राचीन काल से थी। गरीबों के लिए हर गांव के अंदर सस्ते ब्याज की दर से पैसे देते थे, बैंकर्स थे। एक बैंकर्स के मैं आपको एक चित्रण खींच रहा हूं। एक रुद्र भट्ट नाम का एक गांव में आदमी, कुछ मकान, महल, झोपड़ी कुछ भी नहीं, कहीं काम किया, दाल रोटी खा के कहीं जगह मिली सराय में, प्लेटफार्म पर वहीं सो जाता था। उसको कभी एक बार बीमार होने के कारण पैसे की जरूरत पड़ी, जैन बैंक के पास गया, धनागार कहलाता था बैंक, प्रार्थना की तो उससे कहा भैया तुम गिरवी रखो। क्या गिरवी रखो, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम का एक अक्षर रखो। उसका नाम था रुद्र भट्ट। वह अक्षर उसने गिरवी रखी। गांव में डंगोरा पिटाया गया, आज से रुद्रट कहलाएगा। वह अक्षर इसने बैंक में गिरवी रखी, एक अक्षर, और 1000 रुपये ले गया। जब तक वो पैसा नहीं लौटाता है तब तक रुद्रट ही कहलाता है। उसको चिंता रहती थी कि मैंने कर्जा ले लिए, कैसे लौटाऊं। साल के बाद जब वो पैसे लौटा देता था, फिर डंगोरा पिटाया जाता था कि आज से इसको रुद्र भट्ट कहो, इसने अपने गिरवी रखी नाम का एक अक्षर लौटा दिए पैसे। मतलब कितने एक बात प्रामाणिकता एक सामान्य गरीब आदमी के पास ही बात थी, और उस गरीब आदमी को भी सहाय करने की बैंकिंग सिस्टम में पद्धति थी। आज तो बैंकिंग सिस्टम ही बदल गए। लोग बैंक से पैसा लेते हैं, स्टैम्प पर लिखवाते, नाना करें, फिर भी लौटाने में आनाकानी करते। कर्ज लेना आसान है पर लौटाते समय उसको बड़ा दुख होता है। सहसा कर्ज न लेना ही अच्छा है, यदा कदाचित बहुत जरूरी है तो ले भी लेवे, प्रामाणिकता से उसको लौटाना चाहिए। वो आदर्श नागरिक होगा, देशभक्त होगा, और उसके प्रामाणिकता के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए महानुभाव अर्थशास्त्र जो है वो बहुत मौलिक है। एक बार की बात बता रहा हूं मैं। भरत चक्रवर्ती के सामने 3 समाचार आए, 3 संदेश लिए, वहां की संदेश ले आए। भरत चक्रवर्ती के दरबार में उन्होंने प्रार्थना की, भगवान प्रजापति भरत जी, अभी अभी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अभी अभी अंतःपुर में रानी को एक पुत्र पैदा हो गया, और अभी अभी शस्त्रागार में सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। वो बड़ी सोच में पड़ गए, मैं पहले कहाँ जाऊं। तो उसने सोचा धर्म का फल जो है सब कुछ है, इसलिए भगवान ऋषभदेव के कैलाश पर्वत पर समोसण में जाके अष्टदोषी भक्ति पूजा करते रहे। उसके बाद अर्थ शस्त्रागार में जाके सुदर्शन चक्र के स्वागत करके करते हैं, और उसके बाद जो है काम पुरुषार्थ का फल पुत्र है। फिर वो अंतःपुर में जाके अपने पुत्र का चेहरा देखते। महानुभाव जो महापुराण में जिनसेनाचार्य ने इसकी जो चर्चा की है, धर्म अर्थ काम और 3 पुरुषार्थ। मोक्ष तो समस्त को छोड़ने के बाद करता है। आज भी कलियुग में भी मोक्ष है, भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष का मतलब शरीर छूटकर मोक्ष नहीं जाता, कर्मों से पूर्णतः मुक्त, पर भावना भाग सकता है। तो भारतीय धर्म और संस्कृति में धर्म अर्थ काम और वो 4 जो पुरुषार्थ है उनमें अर्थ का बड़ा महत्व है। फिर भी उपनिषद में एक वाक्य है, तेर त्यक्तेर भुंजित। कोई भी उपभोग कर रहे हो तो त्याग भावना जरूर रखो, त्यागात शांति। तेर त्यक्तेर भुंजित, खाना भी खा रहे तो 2 ग्रास कम खाओ,
त्याग भावना रख के मन में खाओ। इन सब बातों से स्पष्ट होता है भारतीय धर्म और संस्कृति में अर्थशास्त्र का उपभोग जो करता है उस पर भी धर्म का अंकुश है और न्याय का अंकुश है। धर्म शब्द का अर्थ है कर धर्म क्या चीज है? कर्तव्यमेव धर्मः, कर्तव्य परिपालन करना ही धर्म है। माता पिता के प्रति कर्तव्य, यदि कमा रहा है कोई बेटा तो माँ बाप की सेवा करे, उस धन का उपयोग करे। पाइथागोरस ने एक जगह में लिखा है एक बाप 10 बेटे को पाल सकता है पर 10 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकता है। कितनी उल्टी बात है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य धन कमाओ, सब तरह पर माता पिता के आशीर्वाद लेना जरूरी है, उनकी सेवा करना जरूरी है। तुम्हारे पैसे का उपयोग माता पिता के लिए उपयोग। 100 साल यदि माँ बाप की सेवा करे तब भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ा ऋण माता पिता के जन्म देना, सेवा करना, पढ़ाई करना, ये सब करते उसे ब्याज से चुका रहे तो माता पिता की सेवा खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। मैं अधिक न कहते हुए यही कहूँ, वीतरागता जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वीतरागता, वितराग जो है धर्म के अंदर वीतरागता की बात की, पूजा पाठ ये सब बातें। और वितराग, गृहस्थ तो वितरागी होता है और गृहस्थ उसके ऊपर अंकुश के लिए वीतरागता के, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मनाभम, वीतराग भगवान की उपासना करता है, स्वयं अपने परिणामों को वीतराग बनना है। वितरागी जो होते जा रहे हैं संसार के घर त्याग करने के बाद भी, साधु सन्यासी वगैरह, वो शोभा नहीं देती। गृहस्थों को तो थोड़ी बहुत शोभा देती है पर साधु को तो वीतरागता की शोभा देती है। वितरागी नहीं बने, वीतरागी बने। एक बात, ये जो धन है ये लोभ का कारण है। इसके एक बात ने धौला ग्रंथ में बड़ी गजब की कही है। एक धौ वृक्ष होता है, एकेंद्रीय वनस्पति है धौ वृक्ष, पेड़, उसको भी लोभ है। वो भी अपने जड़ों को, जो सोने का खान होता है, जिस पत्थर में सोना होता है उसके तरफ अपनी जड़ों को भेजकर और लिपट लेता है और आनंद ले लेता है। एकेंद्रीय पेड़, ऐसे धौला में लिखा है। फिर मनुष्य पंचेंद्रीय संगी, इसकी कहानी तो कौन कहे। लोभ, अति लोभ खतरे की घंटी है। लोभ के कारण कितने लोग बर्बाद हो गए दुनिया के अंदर। तो लोभ के लिए शास्त्रों में लिखा, आप लोग बोलते भी है, मैं उसी का उच्चारण कर रहा हूं, लोभ पाप का बाप है। कितना लोभ करोगे, उसका कोई अंत है। अग्नि को कितनी भी कुछ देव स्वा कर देता है, भस्म कर देता है। ऐसे ही जो है धन दौलत कितना भी देव, कोई आदमी संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट होने के लिए आदमी को हमेशा तृप्त होने के लिए अध्यात्म की तरफ झुकना चाहिए, जिससे अर्थ का उपयोग करने के लिए उसको अक्ल आ जाती है और वो अपने पर नियंत्रण रख सकता है। आज देश में जो विषमता फैल रही है इसका मूल कारण है लोभ है। और आदमी पुरुषार्थ करके 4 पैसे कमाता है। उद्योग न पुरुष शुभम उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है पुरुषार्थ से प्राप्ति होती है, पर उसका सदुपयोग करना भी अक्ल चाहिए। नहीं तो व्यसनों में कोई पैसा लगा दे, जुआ खेले या और कोई व्यसन लगा दे, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए पैसे कमाना ही अक्लमंदी ने, उसका अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए। वीर महिमा बुद्धिस्त गान, सारे दुनिया में खो जाओ कोई बात नहीं, पर विवेक बुद्धि आदमी को कभी खोना नहीं चाहिए। जिसके पास विवेक है वो धर्मात्मा है, जिसके पास विवेक है वो धन कमाने में भी बहुत संयमित रहता है। जिसके पास विवेक है वो परिवार की सेवा करता है, माता पिता की, वृद्धों की सेवा, वृद्ध से भी विशेषज्ञों, वृद्धों की सेवा करना भी ये विशेषज्ञ का काम है, ये विवेकी आदमी का काम है, धर्मात्मा आदमी का काम। धर्मात्मा कभी भी माता पिता की सेवा के बिना नहीं रह सकता।
100 साल भी माता पिता की सेवा करो तब भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, बात हमने दोहराई थी। तो आज फिर एक बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, चाणक्य और चर्चिल 2 अर्थशास्त्री संसार में प्रसिद्ध हुए। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री और देश को बहुत बड़ा संगठित करते रहे। चाणक्य की एक बात उनके जीवन में बात है, मेगाश्री राजदूत बन के भारत में आया यूनान का, और रात को लिखा पढ़ी होती रही, बातचीत होके जब लिखा पढ़ी पूरी हुई तो चाणक्य ने जब वो जाने को हुआ मेगाश्री, तो अपने नौकर से कहा भी दूसरा दिया जला दो, पहले वाले बुझा दो। वो मेगाश्री वापिस लौटा, बोले दिया दूसरा लगाओ और बुझाओ क्यों? बोले ये तो सरकारी काम के लिए दिया जलाया हुआ था, अब मेरे निजी काम शुरू होने से मैं अपने दिया को तेल का खरीद करूँ। अर्थात एक प्रधानमंत्री सरकारी धन दौलत का इसका उपयोग नहीं करता था। और फिर चर्चिल था, वो 2 ज्ञान रखता था, पार्लियामेंट जाना है अथवा अपने घर जाना है, तो 2 ज्ञान में से पार्लियामेंट जाना है तो सरकारी पैसे का पेट्रोल डालता था ज्ञान से, और घर जाना है तो अपने पैसे का पेट्रोल डालता था। इस तरह से हमारे सरकारी अधिकारी हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या प्रधानमंत्री हो, सरकार की संपत्ति का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो पानी हो, पेट्रोल हो या कोई भी चीज़ हो, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए भी अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। इसीलिए आय व्यय मुख्य और निर्णय कमुंड आने का रास्ता बड़ा और खर्च होने का छोटा है। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे नागरमाल जैन, विशाल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गुरुग्राम, गुप्तदान गुरुग्राम गुरु भक्त परिवार।